कैसा ये फरमाइए कि कोई गवाह तैयार है? वैसे नहीं, तैयार नहीं है गवाह। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई घड़ा तो नहीं है कि आप बना के तैयार कर लेते हैं। गवाह जो है वो मौजूद होते हैं। सिर्फ देखें, जब भी कोई शख्स जुर्म करता है ना चौधरी साहब, और बहुत प्रोफेशनल लोग भी जब किसी जुर्म का इर्तिकाब करते हैं तो उनके जहन में ये चीज़ होती है कि हमने तमाम वो शवाहिद, तमाम वो चीज़ें जो कल हमें फंसा सकती हैं वो हमने गायब कर दी हैं। फ़ोन घर छोड़ आए हैं, अपने दस्ताने भी पहने हुए हैं, नकाब भी किया हुआ है, पता किसी को नहीं, फिर भी पकड़े जाते हैं ना। तो जब आपके किसी जुर्म में शरीके जुर्म जो लोग होते हैं, कहते हैं पार्टनर इन क्राइम, लफ्ज़ सुना है आपने? पार्टनर इन क्राइम ये होते हैं हमेशा। और जब ये होते हैं और जब इनका ज़मीर जाग जाए तो उसके बाद वो फर बोलते हैं, फर बोलते हैं कि ये हुआ था, फला फला। तो आपका ख्याल है टाइम वो आ गया है कि अगले 2-4-5 दिनों में कोई किसी न किसी का ज़मीर जागेगा? तो देखें ना, टाइम तो आता है जब आप किसी जुर्म का इर्तिकाब करते हैं तो अल्लाह माफ करे। और आपकी कोशिश है कि वो जो ज़मीर है वो आपकी गवर्नमेंट खत्म होने से पहले जाग जाए? उम्मीद यही है, उम्मीद यही है, यकीन भी है। तो काज़मी साहब, ये वैसे मिस्ट्री है वैसे सारे। अच्छा भाई देखें, वैसे तो अब काबीना में गुंजाइश नहीं है, 80 से ज्यादा मशीर वजीर हैं, पर अगर ये मेरे लिए थोड़ी सी गुंजाइश निकालने में इनको ऐसा मशवरा दूंगा कि फौरन केस हल हो जाएगा। अच्छा ठीक। ये गवाह किधर ढूंढ रहे हैं? हाँ। जो गोगी पोस्टिंग ट्रांसफर करवाती थी पैसे लेके, वो सरकारी अफसरान यूगोस्लाविया में इस वक्त तैनात हैं, उनमें से 4 को बुला लें। वैसे वो गवाही दे चुके हैं, उनकी स्टेटमेंट आ चुकी है, तो फिर उनको स्टेटमेंट बस बाहर निकलने की देर है। फिर बताएं ना कि ये डीसी था, ये था, इसने इतने करोड़ दिए, इस जगह पे इस बैंक में गया, तो भाई गवाह फिर आपको ढूंढने की क्या जरूरत है? 1 साल से हम ये सुन रहे हैं कि जनाब पैसे लेके ट्रांसफर्स होती थी, पोस्टिंग्स होती थी, गोगी साहिबा को दिए जाते थे, उधर जाते थे। तो हुकूमत पे शक है? नहीं, मुझे तो सबको यकीन आएगा जब अदालत में केस चलेगा, इसलिए कि पहले तो मुबैना होता है ना सर, इल्जाम लगता है, अदालत में चलेगा तो जरूर जो मोअज़्ज़ज़ अदालत फैसला करेगी। दोनों भाई चूंकि बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है, आपके पास सारी खबरें होती हैं, इसलिए मैंने कहा तो बिल्कुल पहले आपने भी घोड़ा पीछे बंद आगे बांधे। पैसे लेके ट्रांसफर करना ये इतना बड़ा मतलब हकीकत है कि सबको पता है। बल्कि उसमें इस तरह था कि एक जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर के डीसी खातून थे, उन्होंने भी गवाही दी हुई है कि मैं भी पैसे देके रखी थी। नहीं, उसके अलावा और भी केसेस, हम भी बहुत सारे केसेस सुनते रहे कि वो कोई आया तो उसने जनाब पटवारी भी चेंज की, और वो मतलब बड़ी बहुत सारी चीजें, कुछ गायब भी हो गए वैसे। वो तो ये इशू है ना कि अगर आप संजीदगी से करना चाहते हैं, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि कोई भी शख्स कानून से मावरा नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप जरूर करें, लेकिन मकसद लगता है कि सियासी नौयत का। पिछली दफा भी हम यही देख रहे थे, एहतसाब क्या कुछ होता रहा कि जनाब एक दिन एक मौजूद शख्सियत FIA की अदालतों में थी, इतने अरब की मनी लॉन्ड्रिंग थी, 2 दिन के बाद वो हलफ ले रहे थे। तो ये मजाक क्यों बन रहा है? ये मजाक किसके साथ हो रहा है? ये मेरे साथ हो रहा है और आपके साथ हो रहा है। ये मजाक इस तरह भी हो सकता है ना कि केस इतने कमजोर थे और आपने उसको ओवर प्ले इतना ज्यादा कर दिया कि जब अदालतों में गए तो आपके पास कोई सबूत ही नहीं था, लिहाजा आप फैसला करवा नहीं सके। पूरा दबाव डालने के बावजूद, कवानीन बनाने के बावजूद आप फैसला नहीं करवा सके। बिल्कुल वही तो आपके अदालतों के फैसले नैब के हवाले से अदालतों के उसमें रिमार्क्स भी हैं, आला अदलिया के रिमार्क्स है। इस वक्त भी जो अदालतें कर रही हैं, बहुत सारे उनके ऊपर लोगों को इतराज होता है। ये देखे ना, बयानिया शुरू हुआ था, मखसूस बेंच है, अब तो 5 हाई कोर्ट से इस किस्म के फैसले आ चुके हैं। जिस दिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी हुई, वो भी अपनी नौयत की एक मुनफरिद गिरफ्तारी थी कि अदालत के अंदर से जिसे हम तोड़ के लेके गए, वो जब उसको गैर कानूनी करार दिया गया, उस बेंच में तो अथर मिनुल्लाह साहब भी तशरीफ थे, उसके ऊपर भी एतराज। फिर जब खुद वो सोमोटो लेके, गिरफ्तारियां ऐसे ही होती हैं जी, वो मियां शहबाज शरीफ साहब जाके वहां पे गए और वहां पे गिरफ्तारी डाल देगी। नहीं, पर इशू ये है कि कब तक ऐसा होता रहेगा चौधरी साहब? हमने बेहतरी कब लानी है? मैं सही ये फरमाइएगा कि आपका ख्याल ये है कि अब जिन जिन लोगों ने वो गाजरें खाई थी, सबके पेट के अंदर दर्द का टाइम आ गया वैसे, और करप्शन होना चाहिए भी। सही। मैं डॉक्टर साहब की एक बात को और चाहूंगा और फिर इजाजत भी लूंगा, जावेद भाई जाने मैंने कि एक तो जमीर की आवाज है ना, दूसरा होता है खौफ। ठीक। फिर कदीम रिवायत है, ठीक है, कि इंसान को खौफ भी गवाही के ऊपर लेके आता है, और डेटरेंस का होना या उस खौफ का कायम रखना ये हुकूमत वक्त का काम होता है। जो सबसे अनफॉर्चुनेट चीज हुई थी पिछले 4 साल के अंदर, जो खत्म किया गया, वो था रियासत का जो जायज खौफ होता है वो खत्म हो गया। ठीक। और उस खौफ का खात्मा जो है वो रियासतों की तबाही होती है। ठीक। लोगों को जब तक कानून का खौफ नहीं होगा तो पीपल विल डू एनीथिंग। तो हम ये भी अल्लाह करे कि हम उस स्टेज पे जाएं कि अदल की बुनियाद पर, रहम के साथ उनके अंदर ये डर मौजूद हो कि हमने ये काम गलत किया तो हमसे पूछा जाएगा। जो क्रेडिट इनको जाता है इस गवर्नमेंट को कि कम से कम इन्होंने वो अचीव
कर लिया है। वैसे गवाह तैयार है, वैसे गवाह जी क्यों? डेफिनेटली गवाह तैयार है। और कितने गवाह हैं वैसे? सर गवाह तो आई थिंक सो कोई भी आ जाएगा, आई डोंट नो, गवर्नमेंट वाले ज्यादा बताएंगे, लेकिन खौफ बहुत अच्छी चीज होती है। गवर्नमेंट वाले तो नहीं बता रहे ना सर, मैं ये मैं तो नहीं बता सकता हूं। नहीं, आप तो कह रहे हो उस सिस्टम का हिस्सा थे ना, आपको नजर आता होगा कि वो 5-6 लोग कौन थे। आई थिंक जो फियर है ना सर, खौफ एक अच्छी चीज है इंसान के अंदर। ये जो खौफ और मोहब्बत के जो जज्बात हैं, उम्मीद के लेकिन जज्बात इस गवर्नमेंट से खौफजदा क्यों होगा जी को? वो तो जा रही है गवर्नमेंट, सर नहीं, 1.5 महीना रहेगा उसके बाद। प्रेसिडेंट्स अब कायम करके जाएंगे और आई थिंक कि ये अपनी तरफ से चीजों को ठीक करके जाएंगे तो खौफ रहेगा जावेद। और ये जाते जाते पीटीआई पे पाबंदी लगा के जाएंगे, आपका ख्याल है? सर अगर डिजर्व करती है तो पाबंदी होनी चाहिए, केस के मुताबिक डिजर्व करती है कोई भी जमात हो। जो ये लाइन है ना रिम की, इन हदूद को क्रॉस कोई भी करे तो पाबंदी लगनी चाहिए।